क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि वादा किया है तो निभाऊंगा और एमपी बोर्ड में आपको टॉपर बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंखला है अपनी अब की बार 90% पार। 90% जिन बच्चों का सपना है, मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं उनके लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 से 5 प्रश्न पत्र ऑलरेडी डाल दिए हैं, उनको जरूर देखना। चलिए, तुलसीदास जी की जो रचना है ना, वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ठीक है, हनुमान अष्टांग, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, सूरदास की सुरसागर और झरना जो है ना, वो है जयशंकर प्रसाद का। यहाँ गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। कौन सा गुण? ओज गुण, प्रसाद गुण कि माधुर्य गुण? जो प्रसाद गुण है लगभग सभी रसों में पाया जाता है। लेखिका मन्नू भंडारी जो है, उनकी साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया? लेखिका जो मन्नू भंडारी, उनकी साहित्यिक रुचि को किसने दिया? तो उनके पिताजी। उनके पिताजी से तो उनकी विचारिक टकरावट चलती रहती थी, मतलब लड़े झड़े ही नहीं, मतलब विचार। उनके पिताजी की सोच अलग थी, उनकी अलग थी। उनकी माता का तो सपोर्ट मिलता ही नहीं था, क्योंकि माता जी का तो था परम बड़े भाई का। उनकी जो साहित्यिक रुचि में विस्तार किया ना, वो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने दिया। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है द्विकर्मक क्रिया। जिनमें 2 कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया है, जिनमें 1 कर्मक हो। ठीक है, सांप के डर से घबराते भोलेनाथ कहाँ जाकर छिप गए? मां के आंचल में। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। देखो ध्यान से, अद्भुत जो रस है ना, उसका स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य है। ठीक है, अद्भुत रस का है आश्चर्य। हास्य रस का है आपका हास, ध्यान रखना है। हास्य रस है जो ना, उसका जाएगा आपका हास। विभत्स रस जो है, विभत्स रस उसकी जुगुप्सा है। तो ये आपको याद करने हैं, पर अपना अद्भुत रस का हो गया आश्चर्य। ठीक है, अब अगला है आपका प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जो जनक है वो अज्ञे जी माने जाते हैं। अज्ञे है ना। छंद के प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का होता है छंद? 2 प्रकार का होता है। माटी की मूर्ति के रचनाकार है। माटी की मूर्ति के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। राम वृक्ष बेनी पूरी हो गया। तपोधन में समास है। तपोधन में सत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से होते हैं वाक्य के भेद 8। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद है 3। ध्यान रखना, रचना और अर्थ दोनों में से बहुत कंफ्यूजन आता है। रचना के हिसाब से 3 और 16। ठीक है, छतों वाला घर की रचना है, मतलब किन किन की रचना है ये? तो ये है हमारी कमलेश्वर की। हो गया। चलिए, अब है सत्य सत्य। प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है, तो यहाँ पे सु आ जाएगा। सुमित्रानंदन नहीं है, मित्रा नहीं, सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है वो असत्य है, क्योंकि अज्ञे जी को माना गया है। किनको माना गया है? अज्ञे। हरी हरी घास पर छन भर अपने घर भग्गे। वार्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है। वार्णिक जो छंद है उसमें गण का बहुत महत्व है, तो सत्य हो गया ये। नेताजी का जो चश्मा है स्वयं प्रकाश की रचना है। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है क्या? तो ये जाएगा आपका सत्य। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ साकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो साकर्मक क्रिया होती है क्या? तो ये हो जाएगा आपका असत्य। सत्य सत्य। पहली व्हील घुमाने से पाप नहीं धुलते, असत्य बात है भैया, धुलते हैं पाठ के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये हो गया आपका सत्य। हो गया। अब है सही जोड़ी। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली के कवि। सतरंगे पंखों वाली के जो कवि है वो कौन है? सतरंगे पंखों वाली के जो कवि है वो कौन है? तो यहाँ पर पहला जो आपका है नागार्जुन। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या?
पंचवटी या सुदामा चरित्र, ये क्या है? खंड काव्य है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। प्रत्येक में प्रतिधन एक, धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं, सतरंगे पंखों वाली के कवि कौन है? नागार्जुन है। ये फिर से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे। यहां पर आपका एक वाक्य में उत्तर है। संगतकार, जब मुख्य गायक नाट तार सप्तक है, तार सप्तक में तार सप्तक पर भटकने लगता तो उसे कौन संभालता है? तो उसे संभालता है संगतकार। हो गया। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद जो है वो को क्या है? विषम मात्रिक छंद का किसे कहते हैं? ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा नहीं हो, जिसके, शॉर्टकट लिख देता हूं मैं, जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा नहीं होती है, नहीं हो। सिंपल शॉर्टकट लिख दिया मैंने। देखो थोड़ा बड़ा हो गया क्या? ये छोटा कर देते, घर की बात है। एक कहानी यहाँ भी, इसके रचनाकार कौन है? तो एक कहानी यहाँ भी के रचनाकार है मन्नू भंडारी। तो तीसरा जो है ना, तीसरे में आ जाएगा मन्नू भंडारी। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या है? अमिट। पत्ते की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या है आपका? अमिट, ना मिटने वाला। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? जिसको पढ़कर या सुनकर बुद्धि निर्मल होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले देख लीजिए, यहाँ पर हो गया इतना। ठीक है भैया, लिख दिया मैंने सारी चीज़ें। अब अगला जो है वो है आपका आधुनिक काल में को कितने युगों में विभाजित किया गया है, समय सीमा भी लिखनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए पहले से ही नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। ये हो गया है तुझको तो प्यार सजना, ये कहाँ जा रहा है? ये हो गया। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है ये देख सकते हैं। सबका लिखा हुआ है भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। फिर इसी के अथवा में रीतिकाल की विशेषता है। ये आपका रीतिकाल की विशेषता होगी, प्रॉपर देख लो। ठीक है, अब अगला देखिए, नागार्जुन और मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषता है। तो ये नागार्जुन का कवि परिचय है आपका। वैसे मैंने आपको पहले जो सेट बताया उनमें सब में रिपीट हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है इशू। फिर से मैं दे देता हूँ स्क्रीनशॉट, किसी बच्चे ने नहीं लिया हो तो। हो गया नागार्जुन के बाद में मंगलेश डबराल, ये हो गया। और ये कला पक्ष और साहित्य में स्थान, थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं यार, थोड़ा सा तरीके से हो जाएगा। ये धर देते हैं नीचे, वहीं पे दिखता वो सही क्लियर। चलिए बातें, ये कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, एक घड़ी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। हो गया। गोपे के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? यहाँ से कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? हो गया। यहाँ से संगतकार को किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? महाकाव्य की विशेषताएं हैं। तो देखिए महाकाव्य की विशेषताएं आप थोड़ा सा नोट करके लिख लेना। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, विशेषताएं निम्न है, ऐसा करके डाल देना। कर दोगे? ये हो गया आपका, इसका आकार बड़ा होता है। फिर आ जाएगा आपका ओज गुण किसे कहते हैं? तो ये ओज गुण की परिभाषा हो गई है। उदाहरण नीचे दिए, बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी बरदारी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर आप देख सकते अद्भुत रस, अद्भुत रस का उदाहरण से व्याख्या करना है। अद्भुत क्या है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इस तरीके से आप लिख सकते, कोई इशू नहीं इसमें।
वार्निक छंद और मात्रिक छंद में अंतर है। ये हो गया आपका इतना। बेटा प्रॉपर पीडीएफ चाहिए सारी चीज़ों की, तो अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए तो एप्लीकेशन में ऐड हो, कॉल करो, और थोड़ा बहुत चार्ज रहेगा 10th क्लास के लिए, पूरा खर्चा पीडीएफ के लिए इनके लिए है ना, पूरे नोट से दूंगा सारी चीज़ें, बाकी आपके हिसाब से देख लो, कॉल करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और आपकी परसेंटेज यदि आपकी 70 बन रही और हमारी वजह से 20% का सहयोग मिल गया, 90% हो गई, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि रिजल्ट हमेशा बेटा साथ देगा, जीवन भर रहने वाला है। पैसे तो जीवन में आते जाते रहेंगे, बाकी क्या है यार, देखिए हम भी मेहनत कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत तो हमारा खर्चा निकालना पड़ता है, इसलिए पीडीएफ का चार्जेस लगेगा, ना के बराबर है, कोई इशू नहीं है। ये हो गया इतना। इसके बाद में हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4, कहानी और उपन्यास में अंतर, संशय स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, संधि और समास में अंतर। यहाँ पर देखिए माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य कोई शीर्षक समझाइए। ये हो गया आपका गंतों को मेहनत कश बंदसों का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। योग का महत्व हो गया। इसके बाद में ये संवाद है, ये हो गया संवाद का। अब यहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है ये देख सकते हैं, गद्यांश वाला क्वेश्चन नंबर 19 डला हुआ भी है ना, ये आपका कोई इशू नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। यहाँ पर हमारे हरी राजनीति पर आए तो इसको थोड़ा सा अपने को यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। पहला तो ये है, छोटा करूँ पहले था ना, ये हो गया हमारे हरी राजनीति पर आए क्वेश्चन नंबर 20, ले ले स्क्रीनशॉट। ये हो गया है संदर्भ प्रसंग। ये हो गया भावार्थ। हो गया। ये आपका नीचे वाला देखिए, धन्य तुन्य तुम, हो गया भावार्थ, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपका रहेगा एफ वाला 21 का क्वेश्चन, गद्यांश से शीर्षक लिखने, तो ये गद्यांश शीर्षक हो गया। बाकी प्रॉपर नोट्स के लिए आप कॉल कर लो यार, मैंने सीधी सी बात कही, आपको ऐसी चीज़ चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, कि जो जिससे आउट नहीं जाए, तो आउट तो इससे भी नहीं आएगा, मेरा लॉन्ग वीडियो देखोगे तो पूरा कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी, एप्लीकेशन में ऐड होगा तो फ़ायदा आपको ही है। ये हो गया। और यहाँ से निबंध की हम बात करें तो निबंध मैंने पहले भी बता दिया है, ये रहे निबंध। चलिए तो ये मैंने क्लास 10th के लिए ये अपना सेट एफ बता दिया है, ठीक है। प्रॉपर आप लॉन्ग वीडियो को ज़रूर देखा करो, लॉन्ग वीडियो में ही सब कुछ ऐड रहता है, ठीक है। यदि आपने अभी तक लॉन्ग वीडियो नहीं देखा तो उसको देखो, और अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ मैं आपको, उससे आउट पेपर नहीं जाएगा। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च कंटेंट है, जो रिपीटेड होते हैं वही आएंगे एग्जाम में, तो बहुत सिंपल आएगा ना।